YRF के स्पाई यूनिवर्स की मूवी वार 2 साल की सबसे बड़ी मूवी साबित होने वाली है। रो एजेंट कबीर इटली में कहीं जाकर छुपा हुआ है और कर्नल सुनील लूथरा कई दिनों से कबीर को एक बहुत जरूरी मैसेज देने के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कबीर से किसी का भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता। कर्नल सुनील लूथरा अपने एक और सीक्रेट एजेंट को फोन करके कहता है कि कबीर की जान को खतरा है और ये मैसेज कबीर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकिन पता नहीं क्यों कबीर ने मुझसे भी कांटेक्ट तोड़ लिया है। कर्नल सुनील लूथरा उस सीक्रेट एजेंट जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता को फोन पर कहता है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें कबीर को ढूंढ कर उसे मेरा मैसेज देना होगा। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे इस मिशन के बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। अब इटली का एक सीन दिखाया जाता है जहां कबीर अपना भेष बदल कर एक पुराने टारगेट टेररिस्ट फरीद हक्कानी का पीछा करते हुए ओमान से इटली आ जाता है। टेररिस्ट फरीद हक्कानी भी भेष बदल कर इटली में एक हॉस्पिटल में अपने एक जख्मी साथी जिसको इंटेलिजेंस एजेंसी ने इलाज के लिए हाई सिक्योरिटी के बीच हॉस्पिटल में रखा होता है, वो धोखे से छुड़ाने आ जाता है। लेकिन कबीर फरीद हक्कानी के रास्ते में आ जाता है। अब दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अभी कबीर फरीद हक्कानी को पकड़ने ही वाला होता है, अभी वहाँ वही सीक्रेट एजेंट आ जाता है जिसको कर्नल सुनील लूथरा ने कबीर को ढूंढने के लिए मिशन पर भेजा था। उस सीक्रेट एजेंट ने अपना चेहरा मास्क से छुपाया होता है। वो सीक्रेट एजेंट कबीर को कर्नल सुनील लूथरा का मैसेज देने के बजाय टेररिस्ट फरीद हक्कानी को मारकर वहां से भाग जाता है। अब कबीर उस सीक्रेट एजेंट का पीछा करता है। एक लंबी चेस के बाद कबीर उस सीक्रेट एजेंट को पकड़ लेता है। जैसे ही कबीर उस सीक्रेट एजेंट का मास्क उतारता है, कबीर ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस सीक्रेट एजेंट का चेहरा हूबहू कबीर से ही मिलता है। अभी कबीर कुछ भी समझ नहीं पाता, तभी वो सीक्रेट एजेंट कबीर को गोली मार देता है। मतलब कर्नल सुनील लूथरा कबीर की जान को जिस खतरे के बारे में बताना चाहता था, वो असल में वही सीक्रेट एजेंट था जो धोखे से रो एजेंसी में शामिल हो गया था। असल में उस सीक्रेट एजेंट का रोल फिल्म में जूनियर एनटीआर प्ले कर रहे हैं। जूनियर एनटीआर का फिल्म में नेगेटिव रोल है। जूनियर एनटीआर का फिल्म में नाम वीर है। वीर जिसने अब कबीर का भेष बदल लिया है और कबीर की लाश को एक बॉम्ब ब्लास्ट बिल्डिंग में फेंक दिया था। अब वीर खुद रो एजेंट बनकर कर्नल सुनील लूथरा के पास पहुंच जाता है। लेकिन इसके पीछे वीर का क्या मकसद है, ये आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। वीर कर्नल सुनील लूथरा के आगे कबीर बनकर बताता है कि वीर फरीद हक्कानी के हाथों मारा गया, इसलिए मुझे फरीद हक्कानी को मारना पड़ा। असल में वीर का भाई रो एजेंसी के एक मिशन के दौरान कबीर के हाथों मारा गया था। वीर का भाई इंडिया से दुबई जाने वाली फ्लाइट में किसी काम के सिलसिले में एज ए पैसेंजर जा रहा था। उस फ्लाइट में एक टेररिस्ट भी था। कबीर कुछ रो एजेंट के साथ भी उस प्लेन में मिशन पर होता है। उस टेररिस्ट को शक हो जाता है कि उस प्लेन में रो एजेंट भी हैं, इसलिए वो टेररिस्ट प्लेन के पैसेंजर को निशाना बनाता है और वीर के भाई के सिर पर बंदूक रख के रो एजेंट से प्लेन को उतारने के लिए कहता है। कबीर उस टेररिस्ट को मार देता है, लेकिन उस टेररिस्ट की बंदूक से निकली गोली वीर के भाई को लग जाती है और वीर का भाई मर जाता है। रो एजेंसी न्यूज में बताते हैं कि प्लेन में उस टेररिस्ट ने वीर के भाई मतलब एक पैसेंजर को मार दिया है, इसलिए कबीर ने टेररिस्ट को भी मार दिया। जबकि वीर सच्चाई जानता था। वीर को लगता था कि कबीर चाहता तो वीर के भाई को बचा सकता था, इसलिए अब वीर कबीर के साथ पूरे टेररिस्ट ग्रुप से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। इसलिए वीर एक नकली खुफिया रो एजेंट बनकर कबीर तक पहुंच गया और कबीर के चेहरे जैसा नकाब बनाकर रो एजेंसी में दाखिल हो गया। वीर जानता है कि टेररिस्ट ग्रुप भी कबीर को मारना चाहता है, इसलिए वीर ने अपनी पहचान को कबीर की पहचान से बदल लिया है। अब वीर कबीर बनकर टेररिस्ट को मारना शुरू कर देता है। फिर एक मिशन के दौरान वीर के सामने कबीर आ जाता है। वीर ये देखकर हैरान हो जाता है कि कबीर अभी जिंदा है। असल में कर्नल सुनील लूथरा और कबीर को वीर के प्लान के बारे में पहले से ही पता था। कर्नल सुनील लूथरा ने जानबूझकर वीर को रो एजेंसी में दाखिल करवाया था। कबीर ने ही फाइट के दौरान वीर की गन में नकली गोलियां डाल दी थी। मतलब ये सारा प्लान कर्नल सुनील लूथरा और कबीर ने वीर को पकड़ने के लिए बनाया था। अब वीर अपना नकाब उतार देता है। वीर और कबीर के बीच जबरदस्त फाइट होती है।
फिर वीर हार जाता है। तभी वहां कर्नल सुनील लूथरा पुलिस के साथ पहुंच जाता है। वीर को गिरफ्तार करके कैद कर दिया जाता है। लेकिन अब कर्नल सुनील लूथरा सच में वीर को रॉ एजेंसी में शामिल करवाना चाहता है। मतलब वॉर मूवी के नेक्स्ट पार्ट में हम वीर मतलब जूनियर एनटीआर को रॉ एजेंट के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।